स्विचिंग के हवाले से हमने बात की, फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर हमने काम करना सीखा, फिजिकल डिवाइसेस को एक्सेस करना सीखा, ठीक है। राउटर स्विचेस इनका कॉम्बिनेशन हमने देखा, इनकी मदद से किस तरह से हम लोग नेटवर्क को एक बेसिकली डिज़ाइन करते हैं वो भी हमने देखा, उसको अंडरस्टैंड किया। तो स्विचिंग के हवाले से हमने बात की। उसके बाद चूंकि हमारे नेटवर्क के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग जब असल हमने क्या सीखना है कि एक नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट से लेकर उस नेटवर्क की मॉनिटरिंग तक उसको पूरा हम लोगों ने जो है ना सेटल करके उसको स्मूथ चलाने तक और उस नेटवर्क की इवन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने तक हम लोगों ने लेके चलना है नेटवर्क को साथ। तो उसलिए हम लोगों ने सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है, ठीक है। नेटवर्क की दो तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी दो तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक रिक्वायरमेंट होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपके नजदीक उसको सब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिप्लॉय करना, उसमें आपका डाटा सेंटर होता है, एप्लीकेशन लेवल की आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद डाटा सेंटर में राउटर स्विचेस एंड डिवाइसेस, ठीक है, सर्वर्स, हार्ड डिस्क, ये वो चीज़ें होती हैं जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो जिनकी मदद से आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, उसकी सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बात करें तो वो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा परफॉर्मेंस होती है, सिक्योरिटी होती है। ये चीज़ वेरी करती है, ये डिप्लॉयमेंट करने के बाद डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। बाद ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बाद ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। बाद जगहों पे हम जब नेटवर्क डिप्लॉय करते हैं वहाँ पर हमें कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। हम नॉर्मल हम अपने घरों में बात कर लें तो हमारे जो इंटरनेट होते हैं वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होते। एक ही बस हमने यूज़र नेम पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन लगाई होती है, उसके अलावा आगे मजीद वीपीएन वगैरह या इस तरह से कोई टनल्स नहीं क्रिएट की गई होती। लेकिन एक इसी के बनिस्बत अगर बैन की बात करें तो सारा ठीक है, और उसमें हसास इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरह के वीपीएन की टनल्स बनाई गई जाती हैं, फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, बहुत सारी साइट्स जो होती हैं उनकी एक्सेस को ब्लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से आपके जो है ना डाटा सेफ रहता है, आपके हर किसी को उस नेटवर्क तक एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती। तो इसी तरह से परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी बाज़ जगहों पे जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, बाज़ जगहों पे हाई परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर अवेलेबिलिटी की बात करें, अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, जिससे आप पीटीसीएल की बात करें तो जितना ज़्यादा आपके इस नेटवर्क की अवेलेबिलिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई रहेगा। और जैसे ही अगर आपकी अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो गई किसी भी तरह से, तो आपका जो क्लाइंट है वो मूव कर जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत से और ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो इन चीज़ों को हमने देखना होता है। लेकिन इन चीज़ों से पहले बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चूंकि सीसीएन नहीं कर रहे हैं, राउटिंग स्विचिंग, और इसके बाद आप लोग सीसीएन भी करेंगे, लेकिन आप सीसीएन भी इस लेवल पे आपको करवाया जा रहा है जैसे आप फिजिकल आप लोग सारे काम भी कर रहे हैं। आपको इतना अंदाजा हो गया है कि ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आप जस्ट कहीं पे नेटवर्क मॉनिटरिंग की जॉब नहीं लेंगे। आपके सामने आपके सीनियर स्टूडेंट्स मौजूद हैं बहुत सारे जो यहाँ पर आके बैठते हैं, जॉब भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर बैठे भी हुए हैं जो हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में भी जाते हैं। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पर प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले जो काम होगा वहाँ पे उस नेटवर्क को समझना, प्रीवियस नेटवर्क जो चल रहा है और नया आपने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, उस सोल्यूशन की बात करते हैं। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है। सबसे पहला काम वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर नेटवर्क की आपने सीरीज बनानी होती है कि किस तरह का नेटवर्क डिप्लॉय करना है। आपने ये देखना होता है कि वैन से आपने सिंगल लिंक लिया हुआ है या मल्टीपल लिंक्स लिए हुए हैं। जैसे बैंक्स हैं या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्होंने हमेशा रिडंडेंसी को मेंटेन रखा होता है। रिडंडेंसी से मुराद ये होती है कि एक्टिव और बैकअप दो तरह के लिंक्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से ताकि कोई एक लिंक अगर डाउन हो जाए तो बैकअप लिंक मौजूद होना चाहिए, ठीक है। फिर उनकी लोड बैलेंसिंग की जाती है आपके गेटवे के अंदर, ताकि वहां से आपका जब लैन की तरफ इंटरनेट आए तो अगर तो बैकअप है तो वो तो ठीक है, एक में अगर प्रॉब्लम आएगी दूसरे में स्विच हो जाएगा, लेकिन उसके साथ तब तक क्या वो फ्री रहेगा? नहीं, तब तक भी हमने उसको अवेलेबल रखना है, ठीक है। ये चीज वहां तक हो गई। उसके बाद आज हमने जो ये काम तो सारा हो जाएगा, लेकिन आज ये देखना है कि वो जो वहां तक पहुंच गया वो इंटरनेट आगे डिवाइसेस को मिलेगा, वहां पर आईपी कैमरास भी होंगे, मुख्तलिफ तरह की ट्रैफिक होगी, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस वहां पर डिप्लॉय की गई होंगी। उन डिवाइसेस
इंटरनेट कम्युनिकेट करवाना, उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम लोगों ने बेसिकली एक सबनेटिंग करनी होती है, एक स्कीम देनी होती है। एक नेटवर्क इंजीनियर चूंकि आप बनने जा रहे हैं, तो नेटवर्क इंजीनियर का सबसे पहला काम यही होगा कि उन्होंने जब एक कोटेशन आप प्रोवाइड करेंगे, एक सोल्यूशन जो प्रोवाइड करेंगे, उस सोल्यूशन में आपने बताना है, वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या बताएगी। लेट्स सपोज कहीं पे एक आईटी से रिलेटेड आप सोल्यूशन डिप्लॉय करने जा रहे हैं, किसी एक बैंक की बात कर रहे हैं या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, तो वहां पर आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे वैन से लिंक्स आ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे लैन में यूजर्स कितने हैं, कितने एंड डिवाइसेस वहां पर उनके पास कनेक्ट हो रही हैं। लेट्स सपोज उनके 100 यूजर्स हैं, 200 यूजर्स हैं, एक डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट हैं, चार डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद उस डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने यूजर्स एट लीस्ट या एट होता है। फिर उनके दरमियान में हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाना होता है, और उस नेटवर्क के मुताबिक हम लोगों ने उस आईपी स्कीम को जब हम सोल्यूशन तौर पर प्रोवाइड करेंगे, ये सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग हमने देखा था, आज आईपी एड्रेसिंग को देखेंगे, और आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सबनेटिंग, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आल्सो विच इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट सबनेटिंग इन इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में सबनेटिंग के रिलेटेड आपसे लाजमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप में से जो लोग अभी वो बराबर भी लोग हैं जो सीसीएनए के पेपर हैं, उन लोगों के लिए भी रिवाइज हो जाएगा कुछ का, बल्कि इंटरव्यू अभी स्टार्ट होने वाली है, पेपर्स कुछ ने बुक करवाए हुए सॉरी। तो कुछ लोगों ने पेपर्स भी बुक करवाए हुए हैं, जैसे कासिम भी हैं, अबरार भी हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सबनेटिंग वाला टॉपिक, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। लेकिन सबनेटिंग से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, आईपी एड्रेसिंग के बारे में, आईपी एड्रेसिंग की क्लासेस। तो आपको पता है कि दो तरह की आईपी की टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक आईपी वेरिएंट 4 है, एक आईपी वेरिएंट 6 है। शुरू में जो आपके पास इनिशियली आया वो आईपी वेरिएंट 4 आया, ठीक है, जिसमें आपके पास मल्टी क्लासेस हैं, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ठीक है। तो आईपी एड्रेस की जो है ना टोटल मेमोरी कितनी होती है, कितने बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, 4 बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। हाँ, तो टोटल बिट्स कितनी बनती हैं, 32 बिट्स बनती हैं, ठीक है। तो हर एक बाइट जो होता है, हर एक बाइट, तो उसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो 4 बाइट्स 32 बिट्स, ठीक है। एक सिंपल सा आईपी एड्रेस जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 192.168.10.43, ठीक है। 192 एक बाइट है, 168 दूसरा, 10 तीसरा और 43 चौथा बाइट है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि सबसे पहले इनकी क्लासेस का अंदाजा कैसे किया जाएगा, कि कौन सा क्लास ए का है, कौन सा क्लास बी का है। उसके लिए हम लोग ये डिजाइन कर लेते हैं कि क्लास ए में कौन कौन से आईपी एड्रेसेस आते हैं, ठीक है। क्लास ए की अगर हम लोग बात करें, तो पहली बात तो यह है कि इनमें इन चारों बाइट्स को नहीं देखना। जब हम क्लासेस को कैटेगराइज कर रहे होंगे, तो जस्ट पहले बाइट के बेस के ऊपर फैसला होगा कि कौन सी क्लास से इस आईपी एड्रेस का ताल्लुक है, ठीक है। तो पहली बाइट ये वाला जो, जैसे यहाँ पर 192 लिखा हुआ है, ये पहले बाइट की वैल्यू अगर 0 से लेकर 126 के दरमियान में हुई, तो ये क्लास एक आईपी एड्रेस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से पहले जो बाइट है, इसकी वैल्यू अगर 128 से लेकर 191 तक हुई, तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस कहलाएगा। दरमियान में 190 127 देखे मैंने स्किप कर दिया, वो मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों स्किप किया, ठीक है। उसके बाद क्लास सी की अगर बात करें, 192 से लेकर 223 तक, ये अगर पहले बाइट की वैल्यू यहाँ पर, तो इसके हिसाब से ये जो अभी मैंने आईपी एड्रेस यूज किया हुआ है, ये कौन सी है, क्लास सी का है। 192 से 223 के दरमियान 192 पहला ही है, क्लास सी का पहला बाइट है, ठीक है। इसी तरह से अगर क्लास आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। डी की बात करें, सर अब
जब आवाज आ रही है सही? जी सर अब आ रही है। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था क्लासेस के हवाले से। क्लास डी की बात करेंगे तो वो 224 से लेकर 239 तक। इसी तरह से अगर हम क्लास ई की बात करें तो वो हो जाएगी 240 से लेकर 255 तक। इनमें से नेटवर्क के अंदर यूज होने वाली कौन कौन सी क्लासेस हैं? जी आप बताएं जाफर, नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी क्लासेस यूज होने वाली हैं? जी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके अगर सबनेट मास्क के हिसाब से देखा जाए तो क्लास ए में 1 बाइट लॉक होता है बाय डिफॉल्ट, क्लास बी में 2 बाइट्स लॉक होते हैं, क्लास सी में 3 और क्लास डी में 4 बाइट्स लॉक हो जाते हैं। तो नेटवर्क के लिए सारे बाइट्स रिजर्व हो जाते हैं, होस्ट के लिए कुछ बचता नहीं है। इस वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्लास डी और क्लास ई डिप्लॉय होती हुई नजर नहीं आएंगी, ठीक है। तो जी, नेटवर्क और होस्ट, अभी यही चीजें डिस्कस, सबनेटिंग में टोटली इसी चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा पहले मोमेंटम मुझे बनाने दे दें क्लास का। अच्छा, ये बात हो गई क्लासेस के हवाले से। क्या थी ये 5 क्लासेस इनिशियली आईपी एड्रेसिंग की? अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये आईपी एड्रेसिंग चूंकि टोटल 256 आपके पास ये जो ना बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। बाइट से मुराद है कि अगर इन्हीं 8 बिट्स जो होती है ना, अगर मैं इनको अरेंज करूं, ये जो आप हमने देखा है ना कि हर 4 बाइट्स होते हैं, हर बाइट जो होता है उन 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। वो उन 8 बिट्स की वैल्यू में क्या क्या इंफॉर्मेशन शामिल होती है? उन 8 बिट्स की वैल्यू में आपके पास होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। 1 2 4 8 32 64 और 128, ठीक है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है हर एक, ये जो आर टू 248 प्लस 4 252 और 254 और 1 255। तो 0 से लेकर 255 तक कोई भी आपके पास आईपी एड्रेसिंग में कोई भी वैल्यू जो नजर आएगी, कोई भी बाइट जो होगा वो 0 से कम नहीं होगा, ठीक है, और 255 से ज्यादा नहीं होगा, 256 नहीं नजर आएगा। यानी टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? 256, 0 को अगर इंक्लूड कर लें तो 0 से लेकर 255 तक 256 वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक हुआ? क्लास सी का जो आखिरी बाइट था वो 255 तक था। तो दैट्स वाई हम लोग ये कहते हैं कि जो आईपी एड्रेसिंग के अंदर जो कोई भी बाइट जो होगा आईपी वेरिएंट 4 में, वो 0 से लेकर 255 तक होगा और टोटल इन 4 बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल था। और आईपी वेरिएंट 4 में जो है ना वो लिमिटेड आईपी एड्रेसेस थे। दुनिया में शुरू में जब आईपी एड्रेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया तब तो आईपी वेरिएंट 4 काफ़ी था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ती गई, एक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 यूजर्स आते गए, उन्हीं तमाम को अगर हम लोग आईपी एड्रेसेस असाइन करते और पूरी दुनिया के अंदर, अगर चूंकि आयाना इसका बनाने वाला है आईपी एड्रेसिंग का, तो पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड है ये, और कोई और अलग से स्कीम भी नहीं बनाई जा सकती कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये आईपी वेरिएंट 4 बहुत कम पड़ रहा था।
इस वजह से फिर आईपी एड्रेसेस को क्लासिफाई कर दिया गया प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस में। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का बेनिफिट ये था कि लैन के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी लैन के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को डिप्लॉय कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब मैं चलता हूँ आपकी सबनेटिंग की तरफ आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी लैन का जो हिस्सा था लोकल एरिया नेटवर्क, उसके इंटरनल यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन से मुराद हम अपने घरों को कंसीडर कर लें, जहां पर भी आपका राउटर इंटरनेट का एक राउटर लगा हुआ है उसकी लैन के अलग यूजर्स होते हैं, उन्होंने इंटरनेट में भी जाना होता है और आपस में भी इंटरनली भी कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके इंटरनल यूजर्स अगर सभी को पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता तो वो रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है, और इस तरह से आईपी वेरिएंट 4 की शॉर्टेज हो रही थी। तभी इसके सोल्यूशन के तौर पर आईपी वेरिएंट 6 आ गया। आईपी वेरिएंट 6 एक बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन आज तक हम लोग तो आईपी वेरिएंट 4 यूज कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है कि आईपी वेरिएंट 6 को तो आईपी वेरिएंट 4 की शॉर्टेज के तौर पर लेके आया गया, लेकिन जब तक आईपी वेरिएंट 6 आता तब तक आईपी वेरिएंट 4 के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस की गई और बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस पर जो है ना प्रपोज किए गए और बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले गए, और वो इतने अच्छे और इतने हैंडसम सॉल्यूशंस इसके जो है ना बेसिकली ऑर्गेनाइज किए गए कि आज तक हम लोग आईपी वेरिएंट 4 को यूज कर रहे हैं और अभी तक ये हमारे लिए काम कर रही है और इसकी कहीं पे भी लैकिंग नहीं आ रही। पब्लिक आईपी एड्रेस की ओवरलैपिंग कहीं पे भी नहीं हो रही। जब भी हम आईपी वेरिएंट 4 के जरिए भी इंटरनेट में जाना चाहते हैं हमें एक्सेस मिल रही है। इसका रीजन ये थी कि आईपी एड्रेसेस को प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस में डिवाइड कर दिया गया। जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का लैन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए गए। जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस की एक स्कीम असाइन कर दी गई। अब वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की स्कीम कौन कौन सी है? हर एक क्लास, चूंकि नेटवर्क के अंदर यूज होने वाली जो क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। इन तीनों क्लासेस में से कुछ कुछ एड्रेसेस को प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे क्लास ए में 10 का पूरा नेटवर्क प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में है। ठीक है, क्लास ए का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है वो है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक। ठीक है, यानी क्लास ए का पूरा नेटवर्क प्राइवेट आईपी एड्रेस पे है। इसी तरह से क्लास बी की अगर हम लोग बात करें, क्लास ए में ही आता है ना, ये जो आपको रेंज दिखाई थी 0 से लेकर 126 तक, ये क्लास ए में ही आती है रेंज, पहला बाइट जिसका 10 हो। ठीक है, इस तरह से क्लास बी में अगर बात करें तो 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 ये वाला पूरा जो नेटवर्क इसका है ये वाला प्राइवेट आईपी एड्रेस का, यानी 172 वाला पूरा नेटवर्क नहीं, 172.16 से लेकर 172.31 तक। इसी तरह से अगर क्लास सी की बात करें जो आपको मैक्सिमम नजर आता है, आपके घरों में भी ये डिप्लॉय होता है। ठीक है, और आप ऑर्गेनाइजेशन से भी एक्चुअली यही देखते हैं जहां पर नॉर्मल यूजर्स हों, जहां पर 100-200 यूजर्स की ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर आपको यही नेटवर्क नजर आता है। कौन सा? 192। अभी भी हमारे भी इस नेटवर्क में ये चल रहा है 168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 यहाँ तक। तो ये बेसिकली प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का ये पर्पस था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से चाहे एक ही सेम नेटवर्क सब ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कर दिया गया तो इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं आएगा, इसमें कुछ भी जो है ना ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारी आईपी एड्रेसिंग के हवाले से हम लोगों को पता है कि ये हमारी पहचान होती है। जैसे हम किसी कंट्री में रहते हैं वहाँ पे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक नंबर होता है, वो नंबर पूरी उस इलाके में, उस शहर में, उस कंट्री में किसी का नहीं हो सकता, यूनिकली आइडेंटिफाइबल होता है वो। ठीक है, ऐसे ही आईपी एड्रेस भी जब हम इंटरनेट के अंदर जाते हैं तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाइबल होना जरूरी है। अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा तो आपके बहुत सारे क्राइम्स होंगे, साइबर क्राइम्स होंगे और उनको नहीं रोका जाएगा। जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनको जब ट्रेस किया जाता है वो आईपी एड्रेस के जरिए उसकी लोकेशन वगैरह, उसका एरिया, तमाम चीज़ें ट्रेस की जाती हैं।
तो अगर आईपी एड्रेस ही एक ही आईपी एड्रेस अगर 20 लोगों को जैसे मैंने बताया मिला हुआ है, तो तब वो किस तरह से ट्रेस किए जाएंगे? इसी चीज के वजह से आईपी एड्रेसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक पब्लिक आईपी एड्रेस। लैन के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनको एक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की एक स्कीम असाइन कर दी गई। उन्होंने जब इंटरनेट में जाना हो तो इंटरनेट में जाने के लिए जो आपका राउटर गेटवे होगा, गेटवे के अंदर एक प्रोसेस चल रहा होगा जिसको नेट कहा जाएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उसका ये पर्पज होगा कि वो आपके तमाम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को ट्रांसलेट करके पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा, और फिर इंटरनेट में आपके जो पैकेट होगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, आपका जो भी डाटा होगा उसके साथ जो इंफॉर्मेशन अटैच की जाएगी वो पब्लिक आईपी एड्रेस की अटैच की जाएगी। तो दैट्स वाई आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है ना इस्तेमाल होना कम हो गए। कम होने से मुराद क्या है कि उसको अच्छी तरह से एक मैनेज किया गया, एक रीजनेबल वे में उसको मैनेज किया गया, जिसके बायस हम इंटरनेट में जो है ना जा भी सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और लैन में भी हम लोग जो है ना प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के जरिए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसको स्विचिंग में हमने अच्छी तरह से देख लिया। तो ये बेसिकली पर्पज है, हमने आईपी एड्रेसेस को प्राइवेट और पब्लिक में क्यों जो है ना कैटेगराइज किया और क्यों इसको वहां पर डील किया। तो यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं मजीद थोड़ा सा आगे चलें। हम लोगों ने देखा कि एक लैन के अंदर, जब मैंने आपको बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम काम करना है, वो एक आईपी स्कीम असाइन करनी है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को आईपी स्कीम असाइन करेंगे, वहां पर उससे पहले हम लोगों ने वहां पे ये भी पूछना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पर हम लोगों ने ये चेक करना है कि किस किस तरह की वहां पर ट्रैफिक होगी, कौन कौन से एरियाज होंगे जिनको हम लोगों ने ज़्यादा सिक्योरली हैंडल करना है, जहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डेटा होगा। ठीक है, और कौन से एरियाज हैं जहाँ पर उनकी नॉर्मल एंड यूज़र की ट्रैफिक होगी। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को और इसके अलावा कहाँ पर हम लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग को रोकना है, क्योंकि सेम नेटवर्क की डिवाइसेस एक लैन के अंदर ब्रॉडकास्टिंग करती हैं, तमाम एक दूसरे को जो है ना पिंग कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। उस चीज़ के लिए हम लोग जब सबनेटिंग करते हैं, एक मेजर नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, तो उसका ये पर्पज होता है, उसका ये बेनिफिट होता है कि वो तमाम नेटवर्क्स होते हैं आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सेग्रीगेशन नहीं क्रिएट होती, मैश नहीं क्रिएट होता, आपकी ब्रॉडकास्टिंग रुक जाती है। इस वजह से हम लोग जो है वो सबनेटिंग करते हैं। लेकिन सबनेटिंग से पहले, जैसे भाई ने क्वेश्चन किया, होस्ट नेटवर्क और होस्ट में क्या डिफरेंस होता है, नेटवर्क और होस्ट का क्या कंसेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, सबनेटिंग वगैरह उन चीज़ों से समझने से पहले। इन केस एक ये जैसे अभी हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक इंटरनेट असाइन किया गया है, एडवांस नेटवर्क सेटिंग में जाएं, अपनी अगर आईपी हम लोगों ने देखनी हो, क्योंकि हम वाईफाई के जरिए कनेक्ट हैं, यहाँ पर वाईफाई और डिटेल्स में आए, तो यहाँ पर ये देखिए 192.168.18.74, ये एक मेरी डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। तो जैसे ये 192.168 जो मुझे आईपी एड्रेस असाइन किया गया, ये प्राइवेट है, उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको बताया था प्राइवेट वाली रेंज में आता है ना। तो क्या ये राउटर है वो असाइन किया था? जी, राउटर के अंदर बेसिकली दो तरह के पर्पस होते हैं, एक आप राउटर पे भी कर सकते हैं, दूसरा आप इस डिवाइस के ऊपर भी ऑप्शन होता है, दोनों। लेकिन आमतौर पर अभी जो होया हुआ है और जो होता है हमारे घरों में ऑर्गेनाइजेशन में, राउटर के अंदर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड होता है। उस वजह से आपकी डिवाइस जैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, अगर आपको उसकी अथेंटिकेशन और अथोराइजेशन आपने ली हुई है, यूज़र नेम पासवर्ड आपने लिया हुआ है, जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो डीएचसीपी के जरिए आपको आईपी असाइन कर दी जाती है। ठीक है, तो यही चीज हमने आज देखनी है। इसी चीज को देखने के राउटर में हम किस क्या आईपी डिप्लॉय करेंगे। बिल्कुल शुरू से हम बता रहा हूँ आपको कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें कहा हुआ है कि मेरे जो है ना 15 डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं दिखाऊं, आपके सामने एक डायग्राम में रखता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर आएगा, समझ आएगी। सबनेटिंग की अक्सर जो है ना समझ नहीं आती है इतना जल्दी, इसी वजह से मैं पहले पूरी तमहीद बांध रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले सबनेटिंग की ज़रूरत कितनी है। फिर आप इसको डिप्लॉय भी करना सीखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आप इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल है ज़्यादा। इसमें जिन लोगों की मैथ वीक होगी उनकी इंटरेस्ट लैक हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि कोई भी अपनी इंटरेस्ट को लैक ना करे, वो समझ जाए इस चीज़ को अच्छी तरह से।
ये अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया है शावर में, पावर चाइना, आप लोगों ने शायद कंपनी का नाम सुना होगा। पावर चाइना का एक प्रोजेक्ट किया, वहाँ पर ये बेसिकली सबसे पहले जैज़ की तरफ से वहाँ पर इंटरनेट उनके पास अवेलेबल था। उनके एक मेजर जो ऑफिस एरिया था वहाँ पर, ये उनका ऑफिस एरिया है और ये इंटरनेट उनके पास अवेलेबल था, जस्ट दैट्स इट। उसके बाद वहां से लेकर ये एक उनका ऑफिस, ये जो जितने भी ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं ना, ये एक रूम्स को शो करवा रहे हैं और ये पूरी एक बिल्डिंग है। इस तरह से ये एक अलग से बिल्डिंग है। उसके बाद दरमियान में ये वाला जो एरिया, ये रोड एरिया, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है रोड। में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, फिर आपको सही समझ आएगी। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम लोगों के पास ये सोल्यूशन था, उनके पास 40 टू 45 सिस्को के एक्सेस पॉइंट्स थे। जिस तरह से यहाँ पर ये आपके पास राउटर्स गेटवेज लगे होते हैं ना, हमने वहाँ पर पूरा ये जैसे आप CCNA कर रहे हैं, यहाँ पर आप सिस्को के राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट्स, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आमतौर पर भी जैसे आप लोगों का कुछ का प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन पे इन डिवाइसेस की डिप्लॉयमेंट करते हैं तो कंपैटिबिलिटी के इशू से बचने के लिए हमारे पास अच्छा सोल्यूशन क्या होता है, सेम ही वेंडर की डिवाइसेस को डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि सेम वेंडर की डिवाइसेस में कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता। ठीक है, तो वहां पर भी इसी तरह से सेम वेंडर की डिवाइसेस को डिप्लॉय किया गया। उनके पास जस्ट ये चीज थी कि यहाँ तक उनके पास एक 100 Mbps का कनेक्शन आया हुआ था। उसके बाद उसको यहाँ से लेकर ये कोई टोटल ये एरिया अगर देखा जाए तो 4 से 5 किलोमीटर की लोकेशन उनकी बनती है। वहां पर हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करके देना था और उनकी सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखना था। और जहां पर कुछ एरियाज उनके बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, बाज जगहों पे वो मेस एरिया या इस तरह से नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो ये जो रेड वाली लाइंस हैं ये सारे हम लोगों ने, फिर दूसरा उनके पास एक और प्रॉब्लम ये थी कि तमाम एरिया जो यहाँ पर सिमटेड था, ग्राउंड यानी कि कोई इस तरह से कच्चा एरिया नहीं था, सारा वो था, और दरमियान में ये सारा पानी था, डैम था। तो वहां पर हम जो है ना फाइबर नहीं बिछा सकते थे। फाइबर का ये प्रॉब्लम था हमारे पास कि फाइबर नहीं बिछा सकते थे। फिर हमने उनको P2P का सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस का सोल्यूशन उनको प्रोवाइड किया था। लेकिन वो चीज़ें उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं इस सारे प्रोजेक्ट को भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और इस तरह से एक्सप्लेन करके करूंगा कि आप लोग कहीं पे अपने एक्सपीरियंस के तौर पर भी इसको शो करवा सकेंगे। इनकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये करेंगे, बल्कि हमारा शायद इसके साथ एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, इन्हीं की एक और एक्सटेंशन बन रही है। वहाँ पर फिर आप में से जो लोग जाना चाहेंगे प्रैक्टिकली भी आपको काम करवाने के लिए साथ लेके जाया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी जो बात करने का मकसद है कि यहाँ तक जस्ट जो है ना उनका इंटरनेट पहुंचा हुआ था। उसके बाद आगे हम लोगों ने उनको, जैसे आपने पूछा कि IP एड्रेसेस इन तमाम डिवाइसेस को मिले कैसे, क्या किया, वो तमाम काम आपके उस माइक्रोटिक के वहां पर लोड बैलेंसर के अंदर होया था। ठीक है, हुआ था, जहाँ पर हमने गेटवे और इन पीछे वाले वैन के जो अगर सिंगल लिंक है या मल्टीपल लिंक्स हैं उनकी लोड बैलेंसिंग की गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ही हमने एक IP एड्रेस, एक सिंगल IP एड्रेस को असाइन करना होता है, जिससे हमने पूरे अपने नेटवर्क के का गेटवे बनाना होता है, क्योंकि यही वो राउटर होगा, चाहे वो किसी भी वेंडर का हो, चाहे वो लोड बैलेंसर हो, जिससे आपकी तमाम एरिया की ट्रैफिक ने गुजर कर जाना होगा, इंटरनेट में आगे कम्युनिकेट करना होगा। तो पहला काम आपने ये देखना होता है कि वहां पर जो IP होगा, राउटर के इंटरफेस का, IP लैन की डिवाइसेस का क्या होता है आपको पता है, गेटवे होता है, उस रास्ते से गुजर के जाती है तमाम तर ट्रैफिक। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर यही चीज बेसिकली देखनी है कि हमने अब इस लैन में क्या क्या डिवाइसेस आ रही हैं, किस किस तरह की डिवाइसेस आ रही हैं, जिनको हम लोगों ने इस इंटरनेट में लेके जाना है और सेम नेटवर्क में रखना है या नहीं रखना। कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस हैं, कुछ एक्सेस पॉइंट्स हैं, कुछ IP कैमराज हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ IoT बेस्ड डिवाइसेस हैं। ठीक है, एडवांस IoT का कंसेप्ट भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके अलावा कुछ इनके प्रिंटर्स वगैरह इस तरह के, यानी मुख्तलिफ तरह की ट्रैफिक है। ठीक है, कुछ इसके अलावा यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जिनके लिए अलग से UDP की ट्रैफिक के लिए अलग से एक हमने नेटवर्क बनाया हुआ था। तो ये इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें अगर एक ही नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क बनाया होता, जैसे हमें यहाँ पर तो वैसे ही मेजर इनके 1000-2000 तो खाली क्लाइंट्स थे। ठीक है, इसके अंदर रहने वाले जो लोग थे, जो IPs इनको चाहिए थी, तो उसके लिए 192.168.0 वाला नेटवर्क तो हम ऐसा ही नहीं कर सकते थे जो हमारे घरों में होता है। वहाँ पर क्यों कि 255 लोग मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं उस नेटवर्क में। लेकिन हमारे यहाँ पर चूंकि नेटवर्क्स होस्ट पोर्शन की तादाद ज़्यादा थी, नेटवर्क और होस्ट को अब मैं थोड़ा सा लेके आ रहा हूँ उस तरफ,
तो होस्ट की तादाद ज़्यादा थी, इस वजह से हमें नेटवर्क क्लास ए से क्लास सी से क्लास बी में मूव करना पड़ा या फिर क्लास ए में मूव करना पड़ा, वो डिपेंड करता है। अब ये चीज़ देखने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम जिस जो हमारे पास ये जो गेटवे हम लोग असाइन कर रहे हैं, ये गेटवे का आईपी डिफॉल्ट गेटवे, ये जो इस राउटर जिसके साथ मैं भी कनेक्ट हूँ, इसको आईपी असाइन किया गया 192.168.18.1। ये हमेशा आप भी कनेक्ट हूँ इस वाईफाई के साथ, आप में से जो भी कनेक्ट हूँ, ये गेटवे आप सबका सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, आपका ये आईपी चेंज होगा बस। यहाँ पर ये वाला आईपी में को क्या हिस्सा चेंज होगा, ये वाला हिस्सा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमें जब आईपी असाइन किया जाता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है नेटवर्क का और एक पार्ट होता है होस्ट का। ठीक है, नेटवर्क पोर्शन ये चीज बताता है कि ओवरऑल किस नेटवर्क की ये आईपी है, किस बेसिक क्लास का ये आईपी है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोगों को बताता है। जबकि होस्ट पोर्शन हमें ये बताता है कि क्या रेंज बनेगी, कितनी डिवाइसेस इस नेटवर्क में आ सकती हैं। ठीक है, उस चीज को कैटेगराइज कैसे करते हैं, जैसे क्लास सी है, ये आईपी एड्रेस आपको क्लास सी का नजर आ रहा है, तो इसका बाय डिफॉल्ट देखें 255.255.255.0। इसका ये मतलब है कि 3 हिस्से इसके नेटवर्क पोर्शन में और एक हिस्सा इसका होस्ट पोर्शन में है। ठीक है, तो नेटवर्क पोर्शन कभी भी आमतौर पर चेंज नहीं किया जाता। नेटवर्क पोर्शन को जब चेंज करते हैं तो तब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तब आपको अपना गेटवे भी चेंज करना पड़ता है। आईपी एड्रेसिंग करनी है या फिर हम लोगों ने इससे मजीद आगे सबनेटिंग को भी देखेंगे। दोनों केसेस में हम लोग जो चीज को हैंडल करेंगे वो होस्ट पोर्शन को बेसिकली छोटे छोटे मजीद होस्ट पोर्शंस बनाएंगे, उस चीज को डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सबनेट मास्क के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये सबनेट मास्क बना कैसे, इस चीज को देख लेते हैं। ये 255.255.255 का मतलब इसका मतलब ये है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, एक आईपी एड्रेस लिखते हैं 192.168.10.22। लेट्स एक आईपी एड्रेस लिखते हैं। इसका बाय डिफॉल्ट मास्क जो हम लोग लिखते हैं 255.255.255.0। इसका ये मतलब है कि अब ये जो 3 हिस्से हैं 192.168.10, इसको हमने नेटवर्क के लिए फिक्स कर दिया। नेटवर्क के लिए कैसे फिक्स किया, इस 255 से मुराद दिया कि इस 255 का अगर बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इस 255 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 181 से मुराद पता है ना, 128 प्लस आपके पास कितना 64, 192 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 192 प्लस 32 224, 224 प्लस 16 240, 240 प्लस 8 248, 248 प्लस 4 252 और 2 254 और 1 255। दैट्स वाई 255 कहलाता है। यानी इस वाले पोर्शन की तमाम बिट्स को हमने ऑन कर दिया है, इसमें कोई और बिट ऑन ऑफ करने की गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से हम इसमें कोई चीज ऐड कर सकें। इसी तरह से 168 को अगर देखें तो उसमें भी 1 बिट्स को हमने ऑन कर दिया। इस 255 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, इस 255 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, और इस 255 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है। ये 3 हिस्से हमारे फुल हो गए, ये पूरा नेटवर्क हमारा कंप्लीट हो गया। इस नेटवर्क में मजीद डिवाइस को ऐड करेंगे तो ये नेटवर्क चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है वो नेटवर्क है, और बाकी इसके अगर देखा जाए ये वाला जो आगे ये 0 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये वाला हमारा होस्ट का पोर्शन है। इसमें हम लोग कोई रद्दो बदल कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसके हम सब नेटवर्क्स बना सकते हैं जिसको हम सबनेट्स कहा जाता है, इसकी हम सबनेटिंग कर सकते हैं। तो ये अभी ये सिर्फ एक क्लास की बात बता रहा हूँ, क्लास सी की। ठीक है, तो ये चीज हमने आज देखनी है, इस चीज को समझना है। इससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग और क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस होता है, पता है आप लोगों को? जी, कौन बताएगा? जी आशान जी। क्लासफुल से मुराद है कि जिस क्लास का आईपी एड्रेस है, अब क्लास जिस क्लास का आईपी एड्रेस से क्या मुराद है। अगर बाय डिफॉल्ट क्लास ए का हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, उसका यहाँ पर नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ फिर आपको सही समझ आएगी। तो हम वाईफाई के अगर हम लोग आईपी चेंज करेंगे कुछ, तो हम इंटरनेट के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हम इथरनेट जो कि अभी यूज़ नहीं कर रहे, इसके साथ हम लोग जो भी करना है कर लेते हैं, चूंकि इस लैन कार्ड हम यूज़ नहीं कर रहे।
देखिए यहाँ पर एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ, क्लास ए का कोई एक आईपी एड्रेस आपने जैसे देखा, क्लास ए का प्राइवेट आईपी एड्रेस या पब्लिक कोई भी एक आईपी एड्रेस मुझे बोलिए आप। क्लास ए 10. हाँ, पहले आपने जब मुझे पहला बाइट 10 बता दिया ना, इसका मतलब बस आपने क्लास से मुझे बता दिया। आगे बेशक 255 बोले, 92 बोले, 100 बोले, 200 बोले, कोई भी, पहले बाइट को हमने देखना है। आगे लेट्स से 222.11.4। अब देखिए जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा, ये देखें एक बाइट मुझे बाय डिफॉल्ट क्लास ए में, क्लास ए के जितने आईपी एड्रेसेस हैं उनका बाय डिफॉल्ट जो मास्क लायक होता है वो एक होता है। इसका मतलब ये है कि इसका एक हिस्सा नेटवर्क में और 3 हिस्से होस्ट में। इसका मतलब ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। बहुत बड़ा नेटवर्क से मुराद ये है कि 16.5 मिलियन आईपीज आ सकते हैं इसमें। आपको पता है इस बात का? इस क्लास ए का कहीं पर हम गेटवे अगर दे दें तो उसमें आप 16.5 मिलियन यूजर्स ऐड कर सकते हैं। 16.5 मिलियन यूजर्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं, इस चीज को मैं जरा तफसील से बताऊं। 10.22.14.1 ठीक है, और इसका मास्क हमने लिखा 255.0.0.0। ये एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि ये हमने जैसे ऑन किया ना, कि ये 8 ऑन किए, 8 + 8 कितना हो गया 16, 16 + 8 24 ऑन हुए और 8 8 हुए ऑफ हुए। टोटल बिट्स कितने होते हैं आईपी एड्रेस में? 32 बिट्स होते हैं। उनमें से 24 बिट्स ऑन हुए और 8 बिट्स ऑफ हुए। तो ये 255.255.255.0 के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके आगे स्लैश कितना 24 ये लिखें, या ये पूरा इस तरह से मास्क लिखें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये दोनों ही बेसिकली आपके आईपी सबनेट मास्क को शो करवा रहे होते हैं। इस 24 का मतलब ये है कि 8 और 8 16 और 8 24, ये बेसिकली ये वाला हिस्सा जो है ना, ये 24 इस तरह से जो कि नेटवर्क पोर्शन में, और ये वाले बाकी के 8 जो है वो होस्ट पोर्शन में। इस चीज को भी आप अच्छी तरह से समझिएगा। ये बता देना कि आईपी मतलब एक क्लास में चलता कैसे है, इसका चलने का साइकिल क्या है, उससे ये सही समझ आ जाएगी कि इसमें कितने हम वो अभी उसी की तरफ आ रहा हूँ। क्लास में चलता कैसे वो आपको अब बताने के लिए आया हूँ ना, पहले ये चीज समझा देता कि ताकि 24 इसका ये अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 24 थे, यहाँ पर स्लैश मुझे कितना लगाना चाहिए आप बताएं? यहाँ पर स्लैश एक बेसिकली है ना, एक बाइट है, तो एक बाइट में कितने 8 बिट्स होते हैं, /8 मुझे इसका लगाना चाहिए। अभी आईपी चलने की अगर बात करें, आईपी स्कीम ये चलेगी कैसे? एक हिस्सा नेटवर्क में, बाकी होस्ट में। तो इस नेटवर्क का जो पहला आईपी होगा, पहला यूजेबल आईपी होगा, वो होगा 10.0.0.0/28 ठीक है। ये पहला इस नेटवर्क का कि नेटवर्क आईडी कहलाएगी बेसिकली। हमेशा याद रखिएगा कोई भी जो नेटवर्क होगा उसमें जो पहली होगी वो नेटवर्क आईडी, पहला आईपी उस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी, और लास्ट जो आईपी होगा वो ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगी। ठीक है, अब ये बेसिकली ऐसे चलते चलते ये वाला नेटवर्क कहां तक जाएगा? 10.0.0.255 तक जाएगा। ठीक है, /8 ही रहेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? 10 डॉट ये 0 ही रहेगा, डॉट ये 1 होगा। ठीक है, और फिर वो नेक्स्ट वाला 0 हो जाएगा, फिर ये 1 नहीं रहेगा, और ये 0 1 2 3 अप टू 1 करते करते कहां तक जाएगा? 10.0.1.255 तक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर ये दोबारा से 0 हो जाएगा, तो ये 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये फिर 1 3 हो जाएगा। करते करते ये बात आ गई कहां तक पहुंचेगी? 10 डॉट यानी कि एक बाइट में 255, तो ये एक हुआ, तो 255 को 255 में ऐड कर लो, तो यानी ये जब दोनों 10 डॉट अगर बात करें 255 0.255.255, जब तक ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 255 हो गया, ये भी 255 हुआ, तब तक कितने आईपीज असाइन हो चुके होंगे? 255 को 255 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जितनी वैल्यू बनती है तब तक आपके पास जो है ना इतने वैल्यूज आ चुकी होंगी। वो भी आपके पास कितनी ज्यादा वैल्यूज बनती हैं, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा? फिर 10 डॉट अभी जितनी 255 को 255 से मल्टीप्लाई किया, जितनी आईपीज आ गई, उसके बाद जस्ट इस 0 को 1 करेंगे, उसके बाद फिर ये 0 और फिर ये 0 हो जाएगा। जब ये दोनों फिर से 0 होंगे, फिर से वही वाली आपके पास स्कीम चलेगी, फिर से आपके पास ये 255 तक जाएगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 255 तक जाएगा, फिर ये 2 होगा, करते करते ये दोनों 255 होंगे,
उसके बाद जस्ट ये एक 1 और चेंज होकर 2 होगा, फिर ये स्कीम चलती रहेगी। इस वजह से कहते हैं ये सबसे बड़ी क्लास है, क्लास ए जो है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आईपीज आते हैं, 16.5 मिलियन आईपीज आते हैं, और इसका एक हिस्सा जो होता है वो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क में होता है। अगर हम लोग क्लास ए को बाय डिफॉल्ट अगर रहने दें तो उसका एक हिस्सा नेटवर्क में होगा, बाकी होस्ट में होंगे। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम क्लास बी की भी बात कर लें। इसी तरह से अगर क्लास बी का आईपी एड्रेस पहले मैं आपको नेटवर्क में असाइन करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली। यहां पर अगर इसी के बजाय मैं एक क्लास बी का आईपी एड्रेस लिखूं, जी जाफर मुझे बोलिए क्लास बी का आईपी एड्रेस। जी 128.20.4.1। अब देखिए यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा तो क्लास बी का जैसे ही आईपी एड्रेस लिखा तो 2 बाइट्स मुझे लॉक नजर आ गए, ठीक है, 2 बाइट्स लॉक नजर आ गए। इसका मतलब ये है कि क्या 2 हिस्से इसके नेटवर्क में, 2 हिस्से इसके होस्ट में। तो क्लास सी के बाद जो बड़ा नेटवर्क है वो क्लास बी का है। क्लास बी में कितने आईपीज होते हैं आपके पास? 65,000 समथिंग, 536 या 600 समथिंग, यानी कि 65,000 की रेंज में आपके पास आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं। कैसे? ये जैसे आपके पास क्लास ए में आपके पास 255 को हुआ था 128.10.22.1 लेट्स सपोज आईपी है। इसमें स्लैश कितना होना चाहिए जी, आप बताइए। जी 16 होगा, गुड। और मास्क इसका क्या होगा? 255.255.0.0। इसमें सबसे पहले ये होगा 128, 2 इससे इसका यानी 128 और 10, ये वाले दोनों बाइट्स नहीं चेंज होंगे, इनके साथ हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें क्या चेंजिंग होगी? लास्ट वाले 22 और 1, ये वाला नेटवर्क चेंज होगा। तो इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या होगी? 10.0.0, ठीक है, /24 या 16 होता ये 128.10.0.255 तक जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला बाइट सेकंड वाला थर्ड वाला बाइट 1 जाएगा, फिर 65,000 समथिंग आपके पास रेंज बनती है, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इनका बाय डिफॉल्ट। इसी तरह से क्लास सी का अगर हम लोग आईपी एड्रेस लिखे, जैसे अभी हमें नेटवर्क में मिला भी हुआ है, वो आप लोगों ने देख भी लिया था, 3 बाइट्स उसके लॉक्ड थे, अभी देख भी लेते हैं 192.168.10.33। तो इसके 3 हिस्से लॉक्ड हो गए, यानी इसके ना ही 192.168 इन तीनों को नहीं छेड़ सकते, जस्ट हमने इसको छेड़ना है। तो इसमें हमें पता है 0 से लेकर कहां तक जा सकते हैं? 255 तक। तो 0 जो है वो नेटवर्क आईडी हो जाएगी, 255 ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। दरमियान में 254 यूजर्स जो होंगे, यूजर से मुराद दिया कि 254 कंप्यूटर अटैच हो सकते हैं, 254 आईपी बेस्ड डिवाइसेस इसके साथ अटैच हो सकती हैं। अब क्लास डी का जरा आईपी एड्रेस लिखते हैं। क्लास डी का आईपी एड्रेस मुझे कोई बोले। क्लास ए का है 0 से 126, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी का 192 से 223, क्लास डी का 224 से 240। लेट्स सपोज 224 यहां पर हम लोग लिखते हैं, फिर क्या होता है ये देखें। 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री। मैंने आपको बताया था कि ये नेटवर्क के अंदर नहीं यूज हो सकता, ठीक है। इसका क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो क्लास ए का 1 बाइट लॉक्ड, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, क्लास बी के 2, क्लास सी के 3, क्लास डी के अगर चारों ही बाइट्स लॉक्ड हो जाएं तो हम किसी डिवाइस को तो आईपी असाइन ही नहीं कर सकते वो वाला, ठीक है। दैट्स वाई। और असल ये पर्पस नहीं है, असल पर्पस ये है कि क्लास डी और क्लास ई ये वाले जो आईपी एड्रेसेस हैं ये ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। जब अभी भी जैसे हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, स्काइप में लोग मौजूद हुए हैं, अभी ये क्या टेक्निकली ओएसआई मॉडल और एप्लीकेशन लेयर जैसे आप काम भी कर रहे हैं एप्लीकेशन लेवल के ऊपर, तो वहां पर अभी इनको कौन सा आईपी एड्रेस मिला हुआ है? पहले तो इनका डिवाइस का यूनिकास्ट आईपी एड्रेस होना जरूरी है इंडिविजुअली, जैसे मुझे मिला हुआ है। इसके बाद जब ये कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल जब भी होती है, तो तमाम कॉन्फ्रेंस मेंबर्स को एक मल्टीकास्ट आईपी असाइन कर दिया जाता है, जिसकी बेस के ऊपर वो टॉक हो रही होती है, वो यूडीपी के पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं और उनको मैनेज किया जा रहा होता है। तो ये इस वजह से और इस तरह के बहुत सारे पर्पसेस हैं जिनके लिए, और इनमें से बहुत सारे जो अब हम एल्गोरिदम को चलाते हैं वो एसआई मॉडल के बाद हम लोग जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखेंगे, हर एक प्रोटोकॉल के लिए जब वो मल्टीकास्टिंग करते हैं तो एक एक मल्टीकास्ट एड्रेसेस को रिजर्व किया गया है, कुछ ओएसपीएफ के लिए, कुछ ईआईजीआरपी के लिए, ठीक है। इसी तरह से कुछ एचएसआरपी वीआरआरपी की हम लोग जब मल्टीकास्टिंग करते हैं
तो हर एक के लिए मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस को इन मशीन्स के लिए, इन एल्गोरिदम्स के लिए, इन प्रोटोकॉल्स के लिए रिजर्व किया गया फॉर टेस्टिंग पर्पस एंड फॉर कनेक्टिविटी पर्पस। तो ये बेसिकली पर्पस होते हैं कि इस वजह से ये हम जो क्लास डी और क्लास ई के आईपी एड्रेसेस हैं उनको नेटवर्क के अंदर नहीं यूज करते, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें जो है वो क्लास सी जो वो इतनी बड़ी क्लास है, क्लास ए जो इतनी बड़ी क्लास है, तो क्या हम उसको छोटा नहीं कर सकते? जी, एक तो सबनेटिंग मुश्किल है ना, एक सिंपली हम लोग लिख लेते हैं, हमने एक आईपी एड्रेस लिखा 10 डॉट 10.22.44.1, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका ये मास्क हो गया 255000। अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें 16.5 मिलियन यूजर्स को आप कम करके इसके सबनेटिंग करके आप इतना ले आए कि बस मुझे आईपी यही वाला चाहिए 10 वाला, लेकिन मुझे यूजर्स चाहिए इसके 65,000 एक, ठीक है, 60,000 मुझे यूजर्स चाहिए। उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे 255.25500, बस आपने सबनेटिंग कर दी, ये थी सबनेटिंग। मुश्किल थी? हाँ हाँ, लेकिन वो ये था कि चलो ऐसे कर लेते हैं 1 लाख यूजर्स, अब ठीक है 1 लाख यूजर चाहिए, आप मुझे कोई एक ऐसा मास दें, तो तब ठीक था ये। अब यहाँ पे आपके पास 1 लाख यूजर्स आ सकते हैं? तभी तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि 2 बैट से तब भी लाभ हैं। तब हमें इनके दरमियान की बात करनी पड़ेगी, इस 255 के साथ छेड़ना पड़ेगा, इससे कम वाला हमें रेंज यहाँ पर लेनी पड़ेगी। लेकिन समहाउ हम लोग देखते हैं कि इसी तरह से एक सिंपल तो इन्होंने सोल्यूशन ये बता दिया है ना कि हमें क्लास ए यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट क्लास बी या क्लास, अगर हम उससे भी कम यूजर्स चाहिए 100-200 यूजर्स चाहिए क्लास सी। लेकिन मैं एक सिंपल सबनेटिंग का तरीका बता रहा हूँ कि क्लास ए को अगर हम लोग सिंपल क्लास सी का मास्क दे दें तो तब भी आप जो है ना वो क्लास सी के तौर पर ही काम करेगी 255.255.0। अब इसका क्या पर्पज है, यानी 10, 22, 44 को हमने लॉक कर दिया, ये 3 हिस्से हमारे लॉक्ड हो गए, यही वाला हिस्सा यहाँ पर अब इसमें 255 होस्ट ऐड हो सकते हैं, यानी 0 से लेकर 255 तक डिवाइसेस। लेकिन इसको कहते हैं क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। पहले जो इसका बाय डिफॉल्ट इसका जो मास्क था वो ही रहने देते, वो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, और डिफॉल्ट मास्क को अगर चेंज करके किसी और मास्क को आप असाइन कर लें तो वो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग होगी। जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स को देखते हैं ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, रिप, ठीक है, इस तरह के जब प्रोटोकॉल्स को देखेंगे तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को नहीं सपोर्ट करते, ठीक है, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को। इस वजह से इस कंसेप्ट को आपने बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं और उनके कौन से वेरिएंट्स हैं जहां पर क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग सपोर्ट की जाती है और कहां पर नहीं की जाती। क्योंकि बाज जो होते हैं जो डिफॉल्ट जब मास्क असाइन करना होता है वहां पर वो कोई भी आईपी एड्रेस देखते हैं, उसका पहला बाइट देखते हैं तो उसका डिफॉल्ट मास्क ऐड कर देते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, पैकेट के साथ। इस वजह से वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो होते हैं आपकी सबनेटिंग को देखते ही नहीं है। इस वजह से हमने ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कहाँ पर हमने सबनेटिंग करनी है, कहाँ पर हम लोगों ने क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग यूज करनी है और कहाँ पर क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग यूज करनी है। सिंपल, अगर आप लोगों से कोई पूछे क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है, मेरे ख्याल में आप लोग समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग से मुराद ये है कि जिस भी नेटवर्क का जिस भी क्लास का आईपी एड्रेस है उसका बाय डिफॉल्ट मास्क जो है वो रहने दें तो वो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग कहलाएगी। जैसे क्लास ए में 1 बाइट लॉक्ड, क्लास बी में 2 बाइट्स लॉक्ड और क्लास सी में 3 बाइट्स लॉक्ड। ऐसे ही अगर उससे चेंज करके हम लोग कोई और मास्क अगर असाइन करें तो वो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग कहलाएगी। तो अब हम लोग ये तो एक सिंपल, ये नहीं हुआ, मैंने ये ना सोचिएगा सच में मैंने सबनेटिंग करवा दी। सबनेटिंग असल जो है ना वो चीज़ बाकी है, और जिनकी मैथ्स वीक है उनकी मुझे चेहरों पे परेशानी भी नजर आ रही है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मजीद, फिर हम लोग सबनेटिंग को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सबनेटिंग की भी अब आगे टाइप्स होती हैं। लेट्स सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको ये आपके सामने एक डायग्राम रखी थी, यहाँ पर अभी सिर्फ इतनी ऑर्गेनाइजेशन समझ लेंगे, इसके जो है ना वो जी
एक तो ये मैंने सिंपल बताया ना कि मास्क चेंज करने वो भी सबनेटिंग है, लेकिन अगर मैं इस तरह से करूं कि जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, इसके लेट्स पे 4 फ्लोर्स हैं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके समझ लेंगे ये 4 इक्वल फ्लोर्स हैं, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, चारों को हमने एक नेटवर्क देना है, कोई एक आईपी स्कीम देनी है। तो अब जो हमारे पास हर एक पोर्शन जो है, लेट्स सपोज फर्स्ट फ्लोर पे भी जो नंबर ऑफ होस्ट की तादाद है ना वो 50 से 60 के दरमियान में है, सेकंड में भी 50 से 60 के दरमियान में, थर्ड में भी ऐसा ही है, फोर्थ में एक ऐसा आइडियल सिनेरियो है, ऐसा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स। तो वहां पर हम लोग जो है ना आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग जो करेंगे ना वो कहलाएगी एफएलएसएम। आई सबनेटिंग की आगे 2 टाइप्स होती हैं, मेजर टाइप्स। एक होती है फिक्स सबनेट मास्किंग, एक होती है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। ठीक है, इसको नोट कर लें। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क से मुराद ये होता है कि हमारे जो होस्ट की तादाद होती है ना वो हर एक पोर्शन के अंदर, हर एक हमारे जो डिवीजन हुई होती है आईपी एड्रेसिंग की मजीद, उसमें हर एक डिवीजन में नंबर ऑफ होस्ट की रेंज जो है ना वो सेम सेम रेंज में आते हैं होस्ट। तो तब हम लोग जो है ना फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग यूज़ करते हैं। असल मेजर जो सबनेटिंग और कॉम्प्लेक्स और अंडरस्टैंडेबल है वो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग है, लेकिन पहले हम फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग करेंगे क्योंकि उसमें सेम ही कंसेप्ट रिपीट होगा। आपको पहले सबनेट मास्किंग का आइडिया होगा। उसके लिए हम लोग एक वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं जहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 4 फ्लोर हैं। ठीक है, देखें देखने में भी मैंने इक्वल साइज की इमेजेस पेस्ट की हैं, इससे ये आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक जस्ट आपको जो आईपी एड्रेस असाइन किया गया है, गिवन आपके पास क्या है, अब आपने आगे काम सारा, अब आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर जाएंगे, इससे आगे वाला काम आपने सारा खुद करना होगा। गिवन ये है कि आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया गया 192.168.10.0। ठीक है, इसका मास्क बाय डिफॉल्ट क्या है, 255.255.255.0, और इसके आगे भी आप /24 लिख लें। इसका और इसका एक ही मतलब है, मैंने आप लोगों को बता दिया, समझ गए। अब आपने ये करना है कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ये वाले जितने भी इसके बेसिकली फ्लोर्स हैं, फ्लोर ए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है, इन तमाम के तमाम फ्लोर्स में जो होस्ट है ना, नंबर ऑफ होस्ट्स, वो हैं 50। एक एग्जैक्ट तो वैल्यू कोई नहीं बताता आपको, 50-60 इतने, वो आपको ऐसे कहेंगे 50 से 60 होस्ट हैं एक में, 50 to 60 के दरमियान में। अब आपको ये बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाती है, इसके बाद आपने सारा काम करके उनको डिप्लॉय करके सारा काम करके देना होता है, बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क असिस्टेंट, जिस भी लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद देखते रहेंगे वहां पे बैठ के या कोई इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। जी कौन बताएगा इससे आगे हमने पहला सबसे पहला स्टेप क्या करना है। हाँ,
सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने ये करना है कि हमने अपना टेबल बना लेना है, और उस टेबल को भी बनाने से पहले हम लोगों ने टेबल याद रखना है। 2 की पावर्स को हमने सबसे पहले याद रखना है कि 2 की पावर है। ये जब भी सबनेटिंग करते हैं ना, सबनेटिंग के ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, आपकी मैथमेटिक्स में आपको बताया अच्छी होनी चाहिए। तो उससे पहले आपने यहाँ पर 2 की पावर्स को अंडरस्टैंड करना है। जैसे 2 की पावर अगर हम लोग करें 1 तो कितनी होती है? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह से 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये सारा आपको याद नहीं कराऊंगा, आप सिंपल 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ठीक है, फिर 8, हर एक जो है ना दूसरे का डबल होता है। अब मुझे ये बताएं कि 2 की पावर 32 का हाफ क्या होता है? 2 की पावर 16 ना, ऐसे ही है? तो ये मुझे बताएंगे जरा आप लोग, 2 की पावर 32 का हाफ क्या होगा? जी आप बताएं। 2 की पावर 16, जी कासिम बताइए, 2 की पावर 32 का हाफ कितना होता है? 2 की पावर 16 ना। कासिम, अबरार भाई बताइए, करके देखें जरा, यही होता है अपने अपने पास। 2 की पावर 32 का हाफ 32 का हाफ 16 होता है। 2 की पावर 32 का ये अभी थोड़ी कंफ्यूजन। करके देखें जरा, आप कैलकुलेटर निकालें जरा। अब जरा 2 की पावर 32 की वैल्यू को लिखें और 2 की पावर 31 की वैल्यू को लिखें, फिर पता चलेगा कौन किसका होता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पावर्स आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे इस बात को, जो मैं कह रहा हूँ कि पावर्स को अच्छी तरह से, पावर्स की अहमियत को समझें। 2 की पावर 32 का हाफ 2 की पावर 16 नहीं होता, 2 की पावर 31 होता है, ठीक है। देखिएगा कैसे, अगर हम कैलकुलेटर को ओपन करें, 2 की पावर 8 कितना होता है? हाँ 256। अगर बात करें अगर 2 की पावर 7 को, तो वो कितना होता है? 128। देखो अगर हम लोग बात करें 2 की पावर 8 का हाफ 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 तो 16 होता है, तो क्या 2 की पावर 56 8 का हाफ 2 की पावर 4 होगा? नहीं होगा। ये जो पावर्स में एक वैल्यू को इंक्रीज करने से वैल्यू डबल हो जाती है, ठीक है। तो 2 की पावर 32 का हाफ जो है वो 2 की पावर 31 होता है। इस तरह से 2 की पावर 33 का हाफ 2 की पावर 32 होता है। एक एक पावर में वैल्यू को इंक्रीज करने से आपकी पावर जो होती है वो डबल हो जाती है, वैल्यू डबल होती है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये देखिए ना, इसको याद रखें। जो लोग सीनियर्स हैं उनमें से कोई भी आंसर नहीं दे पाया, तो इसलिए आप लोगों के लिए टास्क भी है, नेक्स्ट क्लास में ये पावर्स पूछूंगा, ये आपको आनी चाहिए अगर आप लोगों ने सबनेटिंग को अच्छी तरह से सीखनी है। अब हम लोग चलते हैं, ये एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में ये वाली वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे। बस आज टेबल बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चीजें देखेंगे, सबनेटिंग को अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले वैल्यूज लिखनी है 128, ठीक है, उसके बाद 64, फिर 32, 16, 8, 4, 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने सारा काम, सारा का सारा काम कहाँ पर करना है ये देख लें। 192, 168, 10,
यहाँ तक 25525 नेटवर्क पोर्शन को नहीं छोड़ेंगे सब नेटिंग करते हुए। हमने इस आखिरी जीरो वाले पोर्शन के साथ जो भी करना है वो करना है। इससे पीछे अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर मैं अगर इतना भी रहने दें, हाँ यही चीज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से पीछे क्या क्या काम होया हुआ है, यहाँ से पीछे अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ये अब देखें इससे पीछे 255 बना हुआ है ये नेटवर्क, इसके साथ हमने नहीं छेड़ना ये वाला 255 ये अभी ये जो आखिरी वाला ये जीरो है, इस जीरो में टोटल कितने वैल्यूज हो सकती हैं, जीरो से लेकर 8 तक हो सकती है ना, 7 तक। ये वाली जो वैल्यूज आई हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल ये वाली वैल्यूज बनी है। ठीक है, तो ये या तो ये सारी अभी इस सूरत में ये क्या है, सारी की सारी कितनी है, 0 0 0 0 0। अभी ये सिचुएशन है हमारे पास। अभी हम लोगों के पास पहली 3 हिस्से जो है वो नेटवर्क में है और आखिरी वाले हिस्से के तमाम तर पोर्शन होस्ट हैं वो 0 पोर्शन में है, 0 0 0 है। इस वजह से ये आखिरी वाला ये जो होस्ट का है वो 0 है। अब हम लोगों ने ये जो ऑफ बिट्स हैं, ये जो होस्ट पोर्शन है इसके साथ छेड़ना है, इसके साथ चेंजिंग करनी है और फिर हम लोगों ने इनकी रेंजेस बनानी है। अब रेंजेस के लिए आप लोग ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास ऑन बिट्स होती हैं वो हमें नेटवर्क के बारे में बताती हैं। ठीक है, ऑन, अब यहाँ पर जितनी बिट्स हमने ऑन रखनी है उनको उनके जरिए हम अपने नेटवर्क्स को बनाएंगे, और जितनी बिट्स ऑफ होंगी उसके बारे में हमें ये पता चलेगा कि हमारे होस्ट कितने आएंगे हर एक नेटवर्क के साथ साथ। अभी हमने टोटल हमारे पास जो क्लास दी गई है क्लास सी है, और क्लास सी में आपको पता है टोटल किसी भी एक होस्ट पोर्शन में कितने डिवाइसेस आ सकती हैं, 254। ठीक है, टोटल 0 से लेकर 255 तक होता है, एक नेटवर्क आईडी हो जाएगी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। उसके बाद इनको इन टोटल यानी 256 को अगर डिवाइड करें, हमारे कितने फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोर्स हैं, और हमारे नंबर ऑफ होस्ट की तादाद कितनी कितनी है हमारे पास, 50 to 60 हमें चाहिए। तो कौन क्या कितने कितने हमने एक नेटवर्क में हम इजीली बनाएं तो हम इसको मैनेज कर सकेंगे। 64 बनाए ना, 64 और 64 128, 128 और 64 192, 192 और 62 64 256, यानी हर एक में हम लोग 50 to 60 के दरमियान में है। तो ये लाजमी नहीं और हो भी नहीं सकता कि हम एग्जैक्टली 55 या 56 की रेंज बनाएं। हम लोग यही 2 की पावर में जो वैल्यूज आती हैं ये वाली रेंजेस बनाते हैं, उनके करीब तरीन वैल्यूज बनाते हैं। आईपी एड्रेसिंग का मेजर पर्पस ये है कि हमने असल जो आपको पता भी है, ये चीज़ मैं पहले आईपी एड्रेसिंग में बता भी चुका हूँ कि उसकी सबनेटिंग इसलिए करते हैं कि जो वेस्टेड आईपी एड्रेस हमारे ज़ाया हो जाते हैं नेटवर्क के अंदर। हमारे घरों में एग्जांपल ले लें, हमें यही वाला एड्रेस आपके सामने असाइन किया गया होता है। ठीक है, कौन सा, ये जिस तरह से यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन किया गया है 192.168, और आगे ये वाला 3 इसे नेटवर्क में और आखिरी पूरा का पूरा होस्ट में। यानी हमारे घरों में कितने 4 5 8 10 15 20 मोहल्ले वालों को भी दे दो तो 30 लोग ज्यादा से ज्यादा ऐड हो जाएंगे हमारे घर के वाईफाई के साथ। लेकिन जो हमें आईपी स्कीम असाइन की गई होती है वो 254 256 डिवाइसेस की होती है, बाकी तमाम आईपी क्या हो रहे होते हैं, जाया हो रहे होते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईपी जाया तो नहीं होते, लेकिन उसमें ट्रैफिक मैश बन जाता है। उस मैश वाली ट्रैफिक से बचने के लिए उनके डिफरेंट पार्ट्स डिवाइड करके एक्सेस पॉइंट्स जितने भी उनको एक अलग वो सबनेट में रख दिया जाता है। आईपी कैमरास वाली जो ट्रैफिक होगी उसको एक अलग सबनेट में रख दिया जाएगा। जितने भी आपके पास सेंसिटिव डेटा होगा उसके लिए एक अलग सब नेटवर्क बना दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितने डेस्कटॉप्स होंगे जहाँ पर स्टैटिक आईपी एड्रेसेस असाइन करने होंगे, जिनको डीएचसीपी नहीं कॉन्फ़िगर करना होगा, लाजमी नहीं है सारा ही हम लोग पूरा नेटवर्क ही डीएचसीपी से कॉन्फ़िगर करें। कुछ ऐसी होती है जहाँ पे डीएचसीपी के पूल से निकालना होता है, आपने देखा हुआ है डीएचसीपी को कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देखी भी हुई है, तो उससे हमने निकालना होता है, उसके लिए एक अलग हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इस तरह से आपकी रुक जाएगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग बेसिकली सबनेटिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे हमारे पास 4 फ्लोर्स थे, हर एक की तादाद थी जो नेटवर्क मैक्सिमम 50 से 60 के दरमियान में थे, हम 64 की रेंज का बना देंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर 128 एक इस बिट को खाली ऑन करते
तो हमारे पास कितने की रेंज बनती? जो ऑन बिट्स होंगे वो हमें ये बताएंगे नेटवर्क के बारे में, और जो ऑफ बिट्स होते हैं वो सारे के सारे होस्ट। इसका ये मतलब था कि अगर ये एक बिट जो हमारे पास ऑन होती 128 वाली, तो हमारे पास जो नेटवर्क बनते वो 128 वाले बनते, और होस्ट पोर्शन में कितने कितने होते वो भी बाकी इन तमाम को अगर ऐड करें तो 128 प्लस इन तमाम को ऐड करें वो भी 128 बनता है। कैसे? 64 प्लस 32 कितना होता है? 96। 96 प्लस 16 इज इक्वल टू 112 प्लस 8 120 124 और 126 और 127, 0 से लेकर 127 तक 128 हमारे पास होस्ट आ जाएंगे। तो लेकिन हमने तो 128 का नहीं बनाना, हमने कितने का बनाना है? हमने 64 का बनाना है। उसके लिए हम लोग इसको भी क्या कर लेंगे? ऑन कर लेंगे। तो ये बेसिकली ऑन बिट्स होंगे, और इसका बेसिकली एक फार्मूला भी होता है, ठीक है, 2 की पावर n, ठीक है। ये चीज हमें बताएगी किस चीज के बारे में? नेटवर्क के बारे में बताएगी, याद रख लेना। कैसे? यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 की पावर n, यहाँ पर कितने कितने नेटवर्क हमें चाहिए? सबनेट्स कितने चाहिए? 4। ये कितने बनाएंगे? सॉरी, ऑन बिट्स। n से मुराद यहाँ पर क्या है? ऑन बिट्स हैं। तो एक और एक 2 ऑन बिट्स हैं हमारे पास, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये देखें 1 2 3 और 4, तो 64 को के 4 हम लोग सबनेट्स बना सकते हैं, तभी हमारे पास 256 का हमारे पास रेंज अचीव होगी, ठीक है। इसी तरह से होस्ट के लिए हम लोग देखते हैं 2 की पावर क्या होता है हमजा? h -2, ठीक है। h से मुराद यहाँ पर क्या है? ऑफ बिट्स। ऑफ बिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बिट्स जो है ना हमारे पास ऑफ रह गई हैं। ये चीज हमें किसको बताती है? होस्ट पोर्शन। हमारे एंड डिवाइसेस कितनी अटैच हो सकती हैं, उसके लिए बस ये मैं एंड कर रहा हूँ, अब मेरे ख्याल में लेट हो रहे हैं। 2 की पावर h हमारे पास कितना है? 6 -2, तो वो हो जाएगा 64 -2 62। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर ये जो 64 की रेंज बनाएंगे, इसमें हर एक में 64 ही नहीं ऐड हो सकेंगे। हर एक सबनेट में हमारे पास 62 कंप्यूटर से अटैच हो सकेंगे, क्योंकि हर एक सबनेट का एक पहला वाला जो आईपी होगा वो नेटवर्क आईडी, और लास्ट वाला जो आईपी होगा वो ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगी। तो इस तरह से बाकी वाले जो आईपीज होंगे वो तमाम के तमाम जो है ना वो हमारे नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आईपीज असाइन कर दिए जाएंगे। इस तरह से हम लोग बेसिकली सबनेटिंग अभी हमने स्टार्ट नहीं की, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा हैंड और ओवरव्यू दिया है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स अपनी थोड़ी सी इंप्रूव करनी है, और ये 2 की पावर्स और ये चीज़ें थोड़ी सी समझ के आनी है। ये जितने भी आईपी एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट दिए ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से नंबर लेके मैसेज कर लीजिएगा। इससे प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग भी, और साथ आपको स्काइप ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, और नोट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। CCNP वाले बैठे रहें, हम लोग आज क्लास करेंगे CCNP की, ठीक है। तो बाकी CCNA में जो लोग बैठना चाहते हैं बैठें, और जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। नहीं, आज क्लास करेंगे। ठीक है जी, हाफिज़। क्यों जी, समझ लगी है? या आईपी एड्रेसिंग 780 इस पे भी मेहनत करनी है ज़्यादा आपने स्पेशली? चलें जी, यहाँ से आप लोग लेफ्ट कर लें, मैं दूसरी ग्रुप में कॉल मिलाता हूँ, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा फिर। अल्लाह हाफिज़।